हेलो स्टूडेंट्स अर्लियर लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था कि सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर वो क्या था कि अगर करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स अगर हो जाता था, हम मानते थे वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते थे। अब स्टूडेंट्स अगर करली एम बाई करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स हो जाता है तो फिर इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसके मैंने बताया था आपको, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसके हम 6 मेथड करते हैं। एक मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड और 5 मेथड और हैं जो कि इंस्पेक्शन मेथड आपका डायरेक्ट मेथड होता है। तो इससे डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम इसमें ऐसा कोई भी एक ऐसी आप कह सकते हैं फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि उस इक्वेशन को मल्टीपल कर दें और उस इक्वेशन के साथ मल्टीपल हो, जो फंक्शन हमें दे रखा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है उसके साथ उसको मल्टीपल करने से वो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है। अब वो फंक्शन जिसके मल्टीप्लाई करने से वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सबसे पहले आपका यहाँ पर स्टूडेंट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही समझना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। अगर मैं लिख देता हूं इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है एंड it becomes exact after it has been multiplied by some suitable function, क्योंकि वो तो उसके लिए सुटेबल ही होगा जिसको वो मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट बना देगा। सम सुटेबल फंक्शन ऑफ x and y, then such function is called an integrating factor। मतलब, और इसको डिनोट करते हैं हम, हमारा इट इज डिनोटेड बाई, हर जगह हम इसको आई एफ से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, अगर मान ले कोई भी इक्वेशन आपके पास दे रखी है और उस इक्वेशन को आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई, किसी दूसरे फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके m और n को अगर किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो जिस फंक्शन से भी हमने उसको मल्टीप्लाई किया था वो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसको जो सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालने का, जैसे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मान लिया एक क्वेश्चन वैसे ले लेते हैं हम, मान लिया एक क्वेश्चन है आपका 1 प्लस में x और y और y dx प्लस में 1 माइनस में एक्स और dy इजकल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m है 1 प्लस में एक्स वाई और y, और n क्या है, n है आपका 1 माइनस में एक्स वाई और x। अगर मैं यहाँ पर करली m बाई करली y निकालता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर करली m बाई करली y आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, करली m बाई करली y, मान लिया ये आपका y और xy, तो ये हो जाएगा आपका y का 1 प्लस में 2xy हो जाएगा। और यहाँ पर मैं मान ली करली n बाई करली x निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 2xy हो जाएगा। तो लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों के दोनों आपके बराबर नहीं हैं तो आप ये कह सकते हैं करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। अब हमने देखना है कि भाई 1 प्लस में एक्स वाई इंटू में y dx इसके साथ में, और 1 माइनस में एक्स वाई और x के साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, दोनों के साथ हम क्या ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। अब मान ले यहाँ पर हम
इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, इसको किसी चीज़। अब बात ये चीज़ देखनी ये है कि हम मल्टीप्लाई किस चीज़ से करें, तो यही चीज़ हमें देखने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट इसको जिस चीज़ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसे ही बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो इंस्पेक्शन मेथड से निकालते हैं और एक 5 आपके अदर मेथड, इंस्पेक्शन मेथड से निकालेंगे और 5 आपके दूसरे मेथड है जिससे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इंस्पेक्शन मेथड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब इंटीग्रेटिंग बाय इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मान लिया आपके पास कोई किसी इक्वेशन में, अब देखना यह है कि इक्वेशन को हमने, खास बात यह है कि उस इक्वेशन को हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस इक्वेशन को ऐसे बनाना है कि हम उसका इंटीग्रेशन निकाल सकें। और इंटीग्रेशन कब निकलेगा, जब हमें उसका डिफरेंशिएशन पता होगा, क्योंकि डी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मान लें यहाँ पर एक्स डी, एक्स प्लस में वाई डी आई है तो डायरेक्टली है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लें आपके पास दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स या वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई, अगर ये चीज़ आपस में दे रखी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है ये 7 इंस्पेक्शन में यहाँ पर है। अब इसमें जो आपके पास ये दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो 7 यहाँ पर चीज़ें, 7 यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स अगर किसी फंक्शन में है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/x²। उसमें से आप ये सारी चीज़ें उसके नीचे लिखते हैं, x² उसके मल्टीप्लाई उसके साथ 1+x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/y² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/xy से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/x² + y² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप अलग अलग उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आप इंटीग्रेशन फैक्टर, दो ये इंटीग्रेशन फैक्टर को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ये इंस्पेक्शन मेथड इसको बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर कहीं पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ जाता है, अगर उसको 1/x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x² हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं d/y/x, ठीक है। अगर मान ले अब यहाँ पर वाई डी एक्स है, वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई है, तो पहले वाई डी एक्स आ गया तो वाई आ गया, तो वाई का मतलब स्टूडेंट वो यहाँ पर नीचे y² जरूर होगा, तो इसको लिख सकते हैं d/x/x वाई, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपका इसके अंदर और भी हो सकता है, ये तो हमने देखना ये है कि किसके अनुसार ये सेट होगा। अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसके नीचे हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, dy/y माइनस में dx/x, तो इस ये किसका डेरिवेटिव है, log y/x का स्टूडेंट। इसके नीचे हम अब यहाँ पर एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स के नीचे हम और क्या लिख सकते हैं, x² प्लस में y²। अगर ये x² प्लस में y² इसके नीचे लिख देते हैं तो ये आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव है स्टूडेंट, ये इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स y/x का ये डेरिवेटिव। इसी प्रकार ये किसका डेरिवेटिव था, x/y का डेरिवेटिव था। ये किसका डेरिवेटिव था, y/x का डेरिवेटिव था। ये किसका डेरिवेटिव था, log y/x का डेरिवेटिव था। तो यही चीज़ हमने मतलब एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमने बनाना है कि भाई ये एग्जैक्ट किसी न किसी चीज़ का डेरिवेटिव बन जाए। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर 1/xy हो तो डेरिवेटिव log x/y हो जाएगा। अगर वो xy की पावर यहाँ पर अगर x dy प्लस में y dx आ जाता तो, अगर यहाँ पर प्लस आ जाता है स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर प्लस आ गया तो इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो log y/x था, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस आ जाता है तो यहाँ पर आपका ये अगर प्लस आ जाता तो log xy हो जाएगा। इसी प्रकार x dx और प्लस y dy अगर के नीचे 1/x² प्लस में इसको अगर ये है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होने के बाद ये किसका डेरिवेटिव, ये 1/2 log x² प्लस y² का डेरिवेटिव है। लेकिन एक और है स्टूडेंट, y e⁻x dx माइनस में e⁻dy, अगर ये कहीं ना कहीं e⁻x यहाँ पर इसमें शामिल है तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर 1/y² होगा। और इसको हम कर सकते हैं y e⁻x dx माइनस e⁻x dy/y², जब ये y² तो ये e⁻x/y, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये सारे के सारे हमने स्टूडेंट यूज करके फिर हमने 1 बाई 1 हम इसको करेंगे। और ये इंस्पेक्शन मेथड है, इनका यूज करके हम इक्वेशन अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करते हैं कि क्वेश्चन करेंगे 1-2 क्वेश्चन, तो वो इस मेथड से हो जाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, इसमें तो सिर्फ यही फाइंड कर रहा, फाइंड द इंटीग्रेटिंग
factor O and solve the differential equation y dx माइनस में x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने यही ले लिया। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में हम लेते हैं, इक्वेशन क्या दे रखी है, y dx माइनस में x dy। देखो यहाँ पर आपने पहले डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये इक्वेशन क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m dx प्लस में n dy इजकल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा, m इजकल टू y, और n क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n क्या है माइनस x। तो करली m बाई करली y क्या है, करली m बाई करली y 1, करली n बाई करली x क्या है, ये है -1। तो इसका मतलब करली m बाई करली y, करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। तो आप ये कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो जब ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर आपने कर m इक्वल टू वाई n इक्वल टू माइनस एक्स था, करली m बाई करली y 1 आ गया, करली n बाई माइनस 1 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x, देयरफॉर द इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब जब स्टूडेंट ये एग्जैक्ट नहीं है, अब देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, y आया हुआ है, y dx माइनस में n dy। तो यहाँ पर ये देखो हमने किया था सबसे पहले इसमें y dx माइनस में x dy। तो यहाँ इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारा क्या होता था, 1/y²। तो यहाँ पर अगर आपका y dx माइनस में x dy, तो यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर m dx अगर ये लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 1/x² भी हो सकता है स्टूडेंट, 1/y² भी हो सकता है, 1/x² भी हो सकता है। तो मान लिया y dx माइनस में x dy है, तो मैं यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेता हूँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 1/1/y² वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y dx अपॉन में y² माइनस में x dy अपॉन में y²। तो जब ये अब आप यहाँ पर देखो, अब स्टूडेंट मैं यहीं पे कर देता हूँ, m यहाँ पर क्या होगा, m होगा 1 में y, और n क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n हो जाएगा माइनस में x अपॉन में y²। ठीक है, तो इसमें अब आपके पास करली m बाई करली y, मान ले करली m बाई करली y निकाल दिया आपने, तो ये करली m बाई करली y किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 1/y²। ठीक है, करली m बाई करली, और करली n बाई करली x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, करली n बाई करली x किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये करली n, ये मान लिया आपके पास 1 ये हो जाएगा 1, ये माइनस में 1/y² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x हो गया स्टूडेंट्स। अब ये चीज़ यहाँ पर देखो, इसको भी आपने क्या किया, कंपेयरिंग, इसको भी कंपेयर कर दिया आपने, किसके साथ कंपेयर कर दिया, m dx प्लस में n dy के साथ में। जब इसको कंपेयर किया तो m यहाँ पर ये हो गया, m लिख लो या m डैश लिख लो, m डैश लिख लो, चलो तो ये m डैश n डैश और m डैश इक्वल टू n डैश। तो आप ये कह सकते हैं हैंस 1/y² इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y², जिसने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना दिया। अब स्टूडेंट आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये हो ही गई, तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन इसका निकलेगा तो क्या निकलेगा, तो जब भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, m dx प्लस में यहाँ पर टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, आप ये करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा y कांस्टेंट।
y कांस्टेंट। तो m में अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने देखा था, तो इसमें m में आपके पास क्या था, तो हमने ये चीज़ देखनी है यहाँ पर m क्या था यहाँ पर m डैश हमने देखा ना, m डैश 1/y। तो अब हम इसमें m डैश जो हमने देखा था ये आपके पास क्या था 1/y, और ये हो जाएगा आपका dy प्लस में। अब यहाँ पर क्या है टर्म्स फ्री n में कौन सी टर्म्स है ऐसे जो कि फ्री फ्रॉम x हो, n में कोई भी टर्म्स नहीं है ऐसे फ्री फ्रॉम x हो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन में अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर dy है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/y है, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि सॉरी m dx, तो ये x हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट लेना पड़ेगा स्टूडेंट आपने, y कांस्टेंट। ठीक है, तो y कांस्टेंट लेने के लिए अब स्टूडेंट यहाँ आपने क्या करना पड़ेगा, जब इसका y कांस्टेंट आपने लिया तो ये तो 1/y तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x/y, और x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x/y इक्वल टू cn। तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x/c1, x/c1, तो या फिर आप x कहते हैं x इक्वल टू c 1/c1 cx आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 1/y², और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं x/c1 और cx। तो इसमें ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम कोई नहीं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज का, आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में, चलो ये सेकंड क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका उसमें एग्जाम में भी आया हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2010 में। तो ये y dx माइनस में x dy प्लस में log x, और ये आपका है dx इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये है आपका log x dx इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, ये आपने मान लिया नंबर 1 इक्वेशन है। इस नंबर 1 इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m dx प्लस में n dy स्टूडेंट इक्वल टू 0। m क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो m आपने ये चीज़ देखनी है स्टूडेंट, ये dx और dx इकट्ठा है, तो इसको लिख लो y dx, ठीक है, प्लस में log x, तो ये एक चीज़ होगी dx माइनस में x dy इक्वल टू 0। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपका y प्लस में, ये एक ब्रैकेट से बाहर निकाल दे तो y प्लस में log x, और n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा माइनस में x। अब कर ली m बाई कर ली y, कर ली m बाई कर ली y तो 1 हो गया, और कर ली n बाई कर ली x ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर कर ली m बाई कर ली y इज नॉट इक्वल टू कर ली n बाई कर ली x। हैंस इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप देखो यहाँ पर y dx माइनस में x dy है। y dx और x dy में अब यहाँ पर जो m है इसमें हम क्या चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि y dx प्लस में x dy। एक्चुअली में यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आपने देखनी है, मैंने वो करवाया था आपको, ये थे y dx माइनस में x dy। इसमें जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने यहाँ पे कुछ के, अभी यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, 1/x² भी ले सकते हैं, 1/y² भी ले सकते हैं। अब मैंने 1/x² पहले ले लिया था, लेकिन y dx माइनस में x dy में आप 1/y² भी ले सकते हैं, जो मर्जी हो आपकी वही आप ले सकते हैं। अब इसका लेने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लिया आप y dx, एक चीज़ ये y dx माइनस में x dy इक्वल टू माइनस में log x और dx। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ,
अगर यहाँ पर मल्टीपल करने का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये इधर वाला भी इंटीग्रेटिंग बन जाए और इधर वाला भी इंटीग्रेटिंग बन जाए। सबसे पहले इसके नीचे अगर हम इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेटिंग बन जाएगा।